हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू mahindraguru.com, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा गुरु। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं IBPS क्लर्क मेंस की क्लास में। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ने पिछली 4 क्लासेस कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, अगर हम बात करें सेकंड क्लास में हम लोग ने KYC पढ़ा था, एंड थर्ड क्लास बैंकिंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग, एंड फोर्थ क्लास मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट क्लास में हम लोग ने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीजें डिस्कस करी थी, जिसमें हम लोग ने डिस्कशन किया था कि CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो बिल्कुल आज हम लोग हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे पुटअप किए थे जिससे रिलेटेड आंसर्स आपसे कहे थे कि सर्च करके रखिएगा, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तो बिल्कुल क्या कैंडिडेट्स आपने अपने आंसर्स सिलेक्ट किए थे, अपने आंसर्स देखे कि वो क्वेश्चंस के आंसर आखिर क्या हो सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग याद करते हैं, पहला क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि आखिर करेंसी चेस्ट क्या होती है। करेंसी चेस्ट क्या होती है? करेंसी चेस्ट को अगर हम लोग की बात करें तो नॉर्मल, अगर हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो करेंसी चेस्ट एक तिजोरी होती है जिसको ऑपरेट RBI करता है। कौन करता है? RBI ऑपरेट करता है। बिल्कुल एक तिजोरी होती है जिसमें सारी करेंसी रखी जाती है। RBI उसको ऑपरेट करता है। हर बैंक का अपना एक पर्टिकुलर करेंसी चेस्ट होता है। तो बिल्कुल करेंसी चेस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि करेंसी चेस्ट कौन ऑपरेट करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? RBI। बिल्कुल। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमने पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन की MSF की बात करते हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और उसका SLR से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा था। क्या आप लोग ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, सोचा कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि बेसिकली डिफरेंस ही होता है, और सेम अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि SLR में जो सिक्योरिटीज रखी जाती हैं उसको कोलेट्रल के रूप में MSF में दिया जाता है, क्योंकि अगर अमाउंट कम होता है तो पेनल्टी लगती है, बट अगर हम कोलेट्रल के रूप में MSF में देते हैं तो वहां पे अगर SLR में सिक्योरिटीज कम हो जाती हैं तो पेनल्टी नहीं लगती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल चुका है। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहिए और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपने हमारा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बिकॉज डू नॉट फॉरगेट योर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड महिंद्रास ऐप। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर MSF में टोटल NDTL का 2% फॉर 1 डे, जिसका परसेंटेज आपका ज्यादा है, और अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट का परसेंटेज कम है, बल्कि उसमें आपको 0 to 90 डेज लोन मिल रहा है, तो फिर हम क्यों MSF से लोन लेंगे? रीजन क्या है उसके पीछे का, कभी सोचा है? क्योंकि बेसिकली हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं और डिफिनेशन पढ़ के बात खत्म कर देते हैं वहां पर, जबकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमसे पुटअप करता है वो दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहां पे आपका आंसर होगा, क्योंकि MSF में टोटल NDTL का 2% लोन मिलता है, जबकि रेपो रेट 0 to 90 डेज लोन दे रहा है, बट NDTL का 0.5% ही लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है हमको, कि वहां पर NDTL का 2% लोन मिल रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसलिए लोग MSF एक फैसिलिटी दी गई जिससे थ्रू बैंक RBI से लोन ले सकती है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे जिसके आंसर्स आपको देने थे, पर कोई नहीं, आप हमारा वीडियो देखते रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए आज का अगर हम टॉपिक बात करें, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है स्टैटिक जीके। क्योंकि अगर हम बात करें कि जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस में हर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, आपका बैंकिंग हो या करंट हो या फिर स्टैटिक जीके हो। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप परेशान मत होइए, हर क्लास आपको मिलेगी। आज हम लोग स्टैटिक जीके से रिलेटेड नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि नेशनल पार्क आने का रीजन क्या था, या पार्क क्यों बने, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों बनी, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह क्यों बनाई गई। पार्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? जो पार्क है वो 3 पार्ट में, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क का मतलब होता है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं,
चाहे वो पेड़ पौधे से रिलेटेड हो, चाहे वो जानवर से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें इंक्लूड है। लेकिन टाइगर रिजर्व जो बेसिकली बनाया जो बेसिकली बनाया गया है, वो किसके लिए बनाया गया है? टाइगर रिजर्व बनाया गया है आपके जो शेर है या बाघ है उनको सुरक्षित रखने के लिए टाइगर रिजर्व बनाया गया। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है कि जो आपके जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, तो उनको जो है रिजर्व रखने के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। तो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग पार्क का मतलब सिर्फ नेशनल पार्क ही समझ लेते हैं और नेशनल पार्क मतलब सारी चीजें उसमें इंक्लूड है, बट नहीं, पार्क आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। पार्क 3 पार्ट में कौन सा? नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड लास्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्क को बनाने के लिए हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्ट पारित हुआ था 1972 में, जिसका एक्ट है आपका एक्ट नंबर 53 ऑफ 1972। और ये डेट, किस डेट को इनेक्टेड हुआ था वो बहुत जानना जरूरी है, 9 सितंबर 1972। क्योंकि चाहे वो एसएससी के पर्पज से हो, चाहे वो बैंक क्लर्क के पर्पज से हो या पीओ के पर्पज से हो, ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट। जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इनको सुरक्षित रखने के लिए एक्ट आया था। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। बिल्कुल, तो आपको याद रखना है कि ये एक्ट कब आया था? 1972। और डेट की बात करते हैं तो 9 सितंबर। तो चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो आया, पर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? सबसे पहली बात करते हैं, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में। और इसको जो किस प्रोजेक्ट जो है आपकी अथॉरिटी कौन सी है? तो दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये आता आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ही वर्क करता है। और आपका इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट और चला था, एलिफेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें हमें हाथियों को, एलिफेंट्स को सेव करना था, जिसके लिए प्रोजेक्ट चला था। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1992। बिल्कुल, आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हुआ? 1992 से। और दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप हो गया है कि ये प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और अगर हम बात करें तो द प्रोजेक्ट फॉर द पर्पज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट। हमने बताया जैसा कि एलिफेंट को बढ़ाने, उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। पार्क का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और सुंदरता से नहीं होता है, फिर बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेशनल 5 लार्जेस्ट प्लेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉयंस। ऐसी 5 जगह जहां पर सबसे ज्यादा लॉयंस पाए जाते हैं। सबसे पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहां पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपका पड़ता है एमपी में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? आपका आंसर क्या होगा? एमपी। बिल्कुल फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि आपका कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है? आपका राजस्थान। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 5 नेशनल पार्क जहां पर आपके सबसे ज्यादा लॉयंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क तो चाहे आईबीपीएस की अगर हम बात करें तो सारे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है। कान्हा नेशनल पार्क आपका पड़ता है एमपी, मध्य प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल, कई लोग घूमने भी जा चुके होंगे, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है आपका उत्तराखंड। कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क लास्ट है क्या? सतपुरा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? आपका ये भी एमपी में पड़ता है। बिल्कुल, तो आपको ये याद रखना है कि 5 लार्जेस्ट प्लेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉयंस। तो आपके पहला है आपका बांधवगढ़, सबसे नंबर 1 पे है आपका बांधवगढ़। सेकेंड है रणथंभौर, थर्ड इज कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट एंड सतपुरा नेशनल पार्क। तो चलिए नेक्स्ट भी बात करते हैं हम बुक्सा टाइगर रिजर्व। सबसे पहला
हम नेशनल पार्क उठाते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व करते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आया, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, आपका आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स, आपसे ही पूछते हैं कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसका आंसर, तो थोड़ा सा देखते हैं कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है। वेस्ट बंगाल, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1992। यहाँ पर दो चार क्वेश्चन और भी बन सकते हैं अगर सिर्फ हम वेस्ट बंगाल को लेकर चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल की अगर हम कैपिटल पूछे तो क्या आंसर होगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोलकाता आपका आंसर होगा। इसका पुराना नाम कैलकाटा था और 2001 में इसका नाम कोलकाता पड़ा था, ये याद रखिएगा। सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं आपकी सीएम। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर भी याद रखिएगा केसरी नाथ त्रिपाठी हैं यहाँ के गवर्नर। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? केसरी नाथ त्रिपाठी। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी, कैपिटल, ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट करें कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क मोस्टली लोग घूम चुके होंगे यहाँ पर, क्योंकि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश, जो कि 1977 में स्टैब्लिश हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है। अगर हम बात करते हैं यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो क्या बता सकता है कोई कि यूपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो याद रखिएगा कैंडिडेट्स की टोटल डिस्ट्रिक्ट आपके 75 हैं। और गवर्नर, आपके यूपी के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पर? यूपी के गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं। तो यूपी के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे आपके राम नायक हैं। याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम पे यूपी, अगर आप यूपी में रह रहे हो और इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां के रिलेटेड गवर्नर वगैरह पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यूपी के गवर्नर कौन है? आपके मिस्टर राम नायक है। मिस्टर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, मिस्टर राम नायक। तो अगर हम बात करें कि दुधवा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा दुधवा नेशनल पार्क बाघों के लिए और बारहसिंघा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। किसके लिए? बाघों के लिए और बारहसिंघों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट पार्क की बात करते हैं, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। प्रदेश में आपका कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भोपाल आपकी कान्हा नेशनल पार्क की उसकी मध्य प्रदेश की कैपिटल है, जो कि 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। कान्हा नेशनल पार्क किस लिए बहुत ज्यादा फेमस है? बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मैंने कि कान्हा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा किस चीज के लिए फेमस है, तो आपका आंसर होगा कि बंगाल टाइगर के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बंगाल टाइगर के लिए कान्हा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है। कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, और उसका लॉजिक क्या है कि वो क्यों फेमस है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है। अगर हम मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पर? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान प्रेजेंट टाइम के आपके कौन है? सीएम है। अगर हम बात करें और भी पार्क क्या एमपी में पढ़ते हैं तो सतपुरा नेशनल पार्क या पन्ना नेशनल पार्क भी आपका एमपी में ही पड़ता है, जिसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा नेशनल पार्क है? माधव नेशनल पार्क। कौन सा? माधव नेशनल पार्क आपका कहां पर पड़ता है? ये भी आपका एमपी में ही पड़ता है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में ही पड़ता है। तो याद रखिएगा एमपी में से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से एमपी में ये भी आ गया। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क आपका पड़ता है कर्नाटका। कहाँ पर?
कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। क्या है? बैंगलोर इसकी कैपिटल है। अगर हम बात करते हैं सीएम, बहुत पूछे जा चुके हैं। यहाँ के सीएम कौन है? सिद्धार्थ मैया। मिस्टर सिद्धार्थ मैया यहाँ के कैपिटल है। गवर्नर है बाजू भाई हुदा भाई वाला। तो याद रखिएगा कि आपके सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ तो हम स्टेट की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे तो आपके सीएम वगैरह ही पूछे जाएंगे, गवर्नर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कोई स्टेडियम भी पड़ता है? एम चेन्ना स्वामी स्टेडियम आपका एमपी में, कर्नाटका में ही पड़ता है। याद रखिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में है। यहाँ पर 5 राष्ट्रीय पार्क और 23 वन्य अभयारण्य है। याद रखिएगा। कहाँ पर? बांदीपुर नेशनल पार्क, जहाँ पर कर्नाटका की अगर हमने बात करी है तो यहाँ पर 5 राष्ट्रीय पार्क और 23 वन्य अभयारण्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, जो कि बहुत अच्छी जगह है। हिमाचल प्रदेश, जो कि 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसे अगर हम बात करें, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो आपका आंसर वहां पर क्या होगा? 1999। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्टैब्लिश 1984, बट कब आपका नेशनल पार्क घोषित किया गया? तो आपका आंसर होगा कि 1999। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्यों फेमस है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क? यहाँ पे भूरे भालू, अगर हम बात करते हैं ब्राउन बियर, बहुत ज्यादा फेमस है। कौन? भूरे रंग के भालू जो होते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि क्यों फेमस है। बात है कि क्यों फेमस है, किसी भी चीज के पीछे का लॉजिक, कि कोई चीज बनाई गई है तो किसी रीजन से बनाई गई। ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउन बियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वीरभद्र सिंह। मिस्टर वीरभद्र सिंह आपके सीएम है। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां की हम बात कर रहे हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में स्टैब्लिश है, और जो कि 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1936 में। ये अगर हम बात करें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम नहीं था पहले, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? सबसे पहला नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपका आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। क्या होगा? हेली नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या रखा, बाद में चेंज करके आपका रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। 1936 में सबसे पहला नेशनल पार्क आया था आपका जिम कॉर्बेट। उससे पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कहाँ पर स्टैब्लिश है। उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में आया था। कैपिटल की बात करें तो देहरादून इसकी कैपिटल है। और यहाँ के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर हरीश रावत यहाँ के सीएम है। जिम कॉर्बेट का अगर हम पूरा नाम आपसे पूछते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने पुटअप किए हैं। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम है जेम्स एडवर्ड। क्या है? जेम एडवर्ड था। किसका नाम? जिम कॉर्बेट का पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड। ठीक है। यहां अगर बात करें ये क्यों इतना फेमस है, तो याद रखिएगा कस्तूरी मृग के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है। किसके लिए? जिम कॉर्बेट फेमस है कस्तूरी मृग के लिए। बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ता है आपका आसाम में। कहाँ पर? आसाम में पड़ता है। 1974 में स्टैब्लिश हुआ। बेसिकली हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। स्टैब्लिश कब हुआ, कब आया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा कि कहाँ पर स्टैब्लिश है, पर क्यों फेमस है। तो क्यों फेमस है? स्टैब्लिश हुआ 1974, आसाम में है। ये पार्क एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए?
काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गेंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये एक ऐसा पार्क बताइए जहां एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है और 4 ऑप्शन आपको दिए जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। बिल्कुल। कैपिटल इसकी दिसपुर है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और अगर हम बात करते कि आपका किसके लिए फेमस है, तो एक सींग के गेंडे के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ के सीएम कौन है, तो आपका आंसर क्या हो सकता है? सीएम की बात कर रहे हैं हम कि अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि आसाम के सीएम कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल कैंडिडेट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि सीएम, मैंने बोला आपसे गवर्नर, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपसे हम लोग सीएम वगैरह भी डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, और भी सीएम्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क स्थित है तमिलनाडु, जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क की बात करें, कैपिटल क्या है तमिलनाडु की? तब कैपिटल की बात करें तो चेन्नई इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 32 है। सीएम की बात करें तो ओ पनीर सेल्वम इसके सीएम है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, क्यों फेमस है, और कब ये स्टैब्लिश हुआ था? तो बेतला नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है और स्टैब्लिश हुआ 1986। और कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी रांची है। और यहाँ के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के सीएम है मिस्टर रघुबर दास। कौन है? मिस्टर रघुबर दास। बिल्कुल। बेतला वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बिकम अ टाइगर रिजर्व। बेतला नेशनल पार्क पहला पार्क है ऐसा जहां पर टाइगर रिजर्व हुए। तो बिल्कुल इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अभी हम लोग और नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के तैयार हो चुके हैं कि सबसे पहला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया, दूसरा बेतला नेशनल पार्क क्यों फेमस है, तीसरा कान्हा नेशनल पार्क क्यों फेमस है, या कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, या फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ब्राउन बियर के लिए कौन सा फेमस पार्क है आपका, ठीक है, या फिर एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया। तो कई तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तैयार हो गए बनके। तो आपको इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। आगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। तो बिल्कुल, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ही सफलता में हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।